उन्होंने एक इंसान को, एक व्यक्ति को गॉस्पेल शेयर कर वो उद्धार में विश्वासी बन गया। जब वो विश्वासी बना तो उसने अमेरिका के दूसरे हिस्से में कहा मैं यहाँ जाऊँगा, और वो जगह बहुत अच्छी है, उसने कहा मैं इस हिस्से में जाऊँगा और यहाँ बाइबल कॉलेज करूँगा और मेरा नाम होगा और ये हो, और वो छोड़ के वो कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। और पैसे ने बोला हाँ मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, बिकॉज आई थिंक मुझे परमेश्वर कह रहा यही रुकने के लिए। और कुछ ही दिनों में वो ग्रेटर ग्रेस मिनिस्ट्री में मिला और फिर मेन बाइबल्स कॉलेज में आए और बाइबल पढ़ के, और आज हम देख रहे हैं उनके जीवन को 40 वर्ष के बाद। तो वो दूसरे स्थान पे जा सकते थे, यहाँ पे अच्छा बाइबल कॉलेज था, सब कुछ था, इन सेंस अच्छा जीवन बिता सकते थे, बट वो अपने घर के वहाँ आसपास बने रहे। उनको लग रहा था कि परमेश्वर मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है, मेरा अच्छा जीवन हो सकता है उस तरह पे, अच्छी डिग्री मिल सकती है, मुझे रहने के लिए बेटर जगह है, बट यहाँ पे मैं शायद परमेश्वर रुका। और कुछ ही दिनों में ग्रेटर ग्रेस के लोगों से मिले। उस वक्त ग्रेटर ग्रेस का नाम था द बाइबल स्पीक्स, और इन सेंस उन्होंने बाइबल स्कूल में ज्वाइन होते और कुछ नहीं, कोई चीज़ को किसी चीज़ को रोके नहीं, कोई बहाने नहीं, कुछ नहीं। और आज हम देख रहे हैं उनके जीवन को 40 ईयर्स के बाद। सो आई थिंक सबसे बड़ा संबंध अगर मैं किसी के संग कर सकता हूँ तो वो मैं यीशु के संग जुड़ सकता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं जिनके संग मैं जुड़ा होकर रह सकता हूँ, मेरे कलीग्स हैं, मेरा परिवार है, राइट। बट सबसे बड़ा जो जोड़ी है ये जिसके संग मैं जुड़ सकता हूँ वो यीशु मसीह। मेरा बंधन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंधन जिसके संग मुझे बंधना चाहिए वो यीशु मसीह के संग। Romans chapter 8 verse 11 को देखिए। और बिकॉज याद रखना, in a sense like you know, okay, Romans 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया क्विकन, तेज करेगा तुमको, राइट। ओके, जब मैं मसीह में जुड़ा हुआ हूँ ना तो मैं तेज होऊंगा, क्विकन होऊंगा, राइट, सुस्त नहीं होऊंगा, आलसी नहीं होऊंगा। नाउ रोमियो को 11 और 29 लिखी जा लिखा है, 11-29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, राइट, बदलते नहीं, वापिस नहीं चले जाते। ओके, सो बेसिकली बहाने बनाने के लिए सेंस या किसी को एक्सक्यूजेस है या आलसी है, उसके लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना जरूरी। परमेश्वर की बुलावट जो है वो परमेश्वर वापस नहीं ले लेता है, बट इन ए सेंस अगर आप मसीह के संग जुड़े हुए नहीं हो तो आप जान भी नहीं पाओगे क्या करना है। सेकेंडली जिलाए गए, क्विकन है। ओके, सो याद रखना। थर्ड चीज़, जब हम परमेश्वर से जुदा होते हैं, जुड़ा या जुदा, ओके, जुड़ा या जुदा। एक विश्वासी हमेशा दोनों में से एक जगह पे जी रहा होगा, या वो मसीह के संग जुड़ा हुआ होगा या मसीह के संग जुदा होगा। आदम में जी रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा के साथ मसीह में जुड़ा हुआ है। थर्ड चीज़, तुलना, कंपैरिजन। जब वो जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वो कंपैरिजन में जी रहा होगा, तुलना में जी रहा होगा। ओके, दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 12 और 13 वहाँ पे बोलेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 12 और 13। क्योंकि हमें एहसास नहीं कि हम अपने आप को बोलो। क्योंकि हमें एहसास नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप और तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। So basically in a sense जब इंसान कंपैरिजन कर रहा है तो एक कारण कंपैरिजन में ये है प्राइड, लाइक घमंड की वजह से कंपैरिजन, शायद मैं बेटर हूँ। ओके, सेकेंड रीजन इंसान जब कंपेयर करता है वो इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि वो अपने आप को कम समझ रहा है। दो जगह पे कंपैरिजन होती है। फर्स्ट, मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ। दूसरा, मैं ये सोचता हूँ कि वो मुझसे अच्छा है। फर्स्ट में रीज़न ये है
घमंड, प्राइड है मेरे अंदर, ओके। दूसरे का कारण ये है कि मैं सच में जानता नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, लाइक मैं मसीह में कौन हूँ मुझे पता ही नहीं, फिनिश वर्क मैं समझा ही नहीं, यीशु मसीह में मेरी पोजीशन क्या है मुझे पता नहीं है। इसीलिए बिकॉज यीशु मसीह में मेरी पोजीशन क्या मुझे पता नहीं है, मैं अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो तरीके की तुलना है। फर्स्ट, इससे अच्छा तो नहीं तो क्या मतलब। दूसरी तुलना, वो जितना अच्छा है मैं कुछ भी नहीं, उसका इस्तेमाल हो रहा है मेरा नहीं, सब लोग उसको बात करते हैं मेरे से, वो अच्छा है लेकिन मैं नहीं, उसके अंदर कुछ है जो मुझ में नहीं। सेकंड, मेरे में सब कुछ है तो बहुत दूर है, उसको बहुत चलना है, बहुत सीखना है, राइट। तो एक घमंड है और दूसरे के अंदर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं सच में अपने आप को मसीह में पहचाना ही नहीं, लाइक मैं मसीह में कौन हूँ, राइट। याद है वो 95 थिंग्स की लिस्ट है, आई थिंक कौन सी क्लास में मिली थी, कोलोसियंस की क्लास में, मैंने हिंदी में अनुवाद करके सबको दी थी, राइट। 95 थिंग्स कौन हूँ मैं यीशु मसीह में, अगर आपके पास याद है तो आप उसको फिर से पढ़ सकते हो। सो बेसिकली जब मैं कंपैरिजन भी देता हूँ, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 5, पहला कोरिन्थियों का 4-5, देखिए क्या लिखा है। चौथा अध्याय 5वीं पंक्ति। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मन के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। What I think कंपैरिजन क्यों होता है लाइफ में? बेसिकली मेरे प्राण में मुझे कुछ खाया जा रहा है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं सच में कौन हूँ। एक आदत सी बन जाती है कि मैं दूसरे की ओर देखता रहता हूँ और वो आदत मुझे खाती रहती है, ओके। लाइक आई थिंक सॉल का एग्जाम्पल बहुत आइडियल है ये केस। उसकी आदत हो गई थी कि दाऊद के जीवन में देखना कि दाऊद क्या कर रहा है, और वो आदत उसको खाती रही, राइट, खाती रही उसको आदत, और उसकी अपनी तुलना वो दाऊद के संग करने लगा सडनली। लाइक दाऊद उसके संग कौन है, उसके नीचे है ना। सॉल में प्राइड भी थी बट ये आदत भी थी, कंपैरिजन, राइट। उसके मन में नींद नहीं आ रही है उसको, सॉल जब सोच रहा है, तो ये आदत है, टेंडेंसी है कि दूसरे की ओर देखते रहना। जब मैं यीशु के संग जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे अंदर ये टेंडेंसी आ सकती है, एक्चुअली आ जाती है। और 1 कोरिन्थियंस 4 अध्याय 5 में कि समय से पहले किसी की निंदा, इन द सेंस वर्ड जजमेंट पास मत करना है, कंपेयर मत करना, कि संतुष्ट रहना। पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी भीड़ों को, राइट। पतरस ने क्या कहा, करूँगा। बट वो जो तेरे सीने पे हमेशा लेटा रहता है, उसके बारे में वो क्या करेगा? उसके कानों में आप हमेशा बात करते रहते हो, मुझे तो बोल दिया भेड़ों को चरा, उसका क्या? कंपैरिजन। यीशु मसीह का जवाब एकदम सिंपल था, तुझे उससे क्या लेना देना, तू मेरे पीछे चल, राइट। एज ए डिसाइपल मेरी आदत नहीं है दूसरे की ओर देखने की। एज ए डिसाइपल अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, हर बार दूसरे की ओर देखता रहता हूँ और फिर उसकी तुलना करता रहता हूँ अपने से, तो इन द सेंस मेरे प्राण में कोई चीज़ है जो मुझे खाई जा रही है, राइट। एक सॉल का एग्जाम्पल अच्छा है, पतरस का एग्जाम्पल अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर पतरस को परमेश्वर ने उसको उसकी कमांड दे दिया, कमीशन दे दिया, मेरी भेड़ों को चरवा, उनका चरवा बन। उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है, बट पतरस के मन में क्या चल रहा है? वो जो तेरे छाती पे लेटा रहता है हमेशा, यूहन्ना, जो लिखता है अपने बारे में कि मैं यीशु का सबसे प्रिय शिष्य हूँ, उसके कानों में आप हमेशा बात करते रहते हो, वो क्या करेगा? तुझे उससे क्या, तुझे उससे क्या? स्ट्रेट आंसर था, राइट। लाइक हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। यीशु मसीह ने उसको साइड में लेके नहीं समझाया, उसके अविश्वास के बारे में उसको साइड में लेके समझाया, वो फेल हुआ उसके बारे में उसको समझाया। जहाँ पे उसने कंपेयर किया, यीशु मसीह का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके मुंह पे था।
उसको ये नहीं बोला आप वापिस से कोई मछली खिलाता हूँ फिर समझाता हूँ, वो हो चुका था पार, परमिशन दे चुके थे, जा मेरी भेड़ों को चरवा, उसने हाँ भी बोल दिया था। जब चलना शुरू किया कंपैरिजन शुरू, राइट? क्यों? अंदर कुछ था। और जब आंसर यीशु ने दिया तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे चल, आई थिंक वो वहाँ पे खत्म हो गया उसका। आई डोंट थिंक उसके बाद पतरस से पीछे मुड़ के देखा होगा किसी के संग तुलना करने की, हमें लगता है, बट एक्चुअली एक्ट्स में देखा अलग अलग लोगों के संग खाने के, जब खाना खाने जा रहा था, याद है पौलुस ने उसको डांटा पतरस को, जब भोजन के समय में जो वो यहूदियों के संग तो अलग तरीके से था, जब अविश्वासियों के संग अलग तरीके से, अन्य जातियों की तरह से, वहाँ पे उसको डांटा पक्षपात मत कर, कंपैरिजन मत कर दोनों के साथ। लाइक पतरस के अंदर तभी भी कुछ था इन अ सेंस, यू नो, सो ये एज अ बिलीवर मेरे लाइफ में आ सकता है, बट जब वो आता है तो बेसिकली एक ही प्रॉब्लम है, मैं यीशु के संग जुड़ा हुआ नहीं, उसके माइंड में सोच रहा हूँ ना। सोचिए परमेश्वर के इन अ सेंस जिस तरह से परमेश्वर ने हम सबको बनाया हो, राइट? नेचर में परमेश्वर ने एक प्राणी को बनाया हुआ है जो 1 घंटा जीता फिर मर जाता है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं, राइट, जो 1 घंटा जीते और मर जाते हैं। अभी उसका नाम नहीं है, इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, सिर्फ 1 घंटा जीता, उसकी पूरी जिंदगी 1 घंटा ही है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बट परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी तो बनाया है जो हमेशा जीते, ओके? तो कॉन्ट्रास्ट देखिए परमेश्वर ने किस तरह से बनाया। सेकेंडली परमेश्वर ने हम सबको बनाया, ओके ना, किसी के चेहरे हमारे मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, अलग 2 उंगलियों के निशान भी नहीं मिलते किसी को, राइट? लाइक इतना डाइवर्स है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? हर एक जने को परमेश्वर ने अलग बनाया हुआ, राइट? उस कारण के लिए, तो उस कारण की वजह से, बिकॉज परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग बनाया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ गुण हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसे भी कुछ गुण हैं जिसमें एकदम जीरो हूँ। वो गुण किसी और के अंदर हो सकता है एकदम 100%, और जो मेरे अंदर अच्छा वाला जो गुण है जिसमें मैं 100% हूँ, उसकी जीवन में 0 हो सकती है, ओके ना? अगर हम कमरे में एक दूसरे को देख लें तो हर एक कोई ना कोई एरिया में बहुत अच्छा है और कोई ना कोई एरिया में बहुत कमजोर है, हर एक जना। कोई भी यहाँ पे इस कमरे में या सारे संसार में, या कोई भी कितना भी बड़ा विश्वास ले तो वो सारे एरिया में अच्छा नहीं है, उसकी कोई एरिया है जिसमें एकदम अच्छा है, कुछ एरिया है जिसमें वीक है, जिसमें उसको दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इसलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट है ना। कान सुनने में एक्सपर्ट है लेकिन खाने में एक्सपर्ट नहीं है, कान के अंदर खाना डाल दो तो हो गया खत्म, करेक्ट? तो उसको जरूरत किसके लिए? उसके पोषण के लिए, मुंह की, राइट? लेकिन मुंह के अंदर से हम सुन नहीं सकते, अंदर जा सकता है सब कुछ, लेकिन उसको पोषण नहीं। तो इन अ सेंस इसका कहने का मतलब क्या हुआ? हमें एक दूसरे की जरूरत है, बट अगर मैं यीशु से जुड़ा हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे एक दूसरे से ज़रूरत है, मैं ये सोचूंगा कि मैं उससे अच्छा हूँ या वो मुझसे अच्छा है। सो एज ए डिसाइपल मैं वैसी तरह से नहीं सोच सकता हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ तो प्रॉब्लम यही है कि मैं यीशु से इन अ सेंस आदमी जीवा। तो 3 चीज़ें, सोना, आत्मिक नींद, ओके, शारीरिक नींद नहीं, तो मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ और रात के सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक सोने की बात कर रहा हूँ जो योना में थी। करेक्ट एग्जाम्पल हमारा जोना है। सेकेंड आलसीपना, थर्ड तुलना, ओके। सो राइट, Romans chapter 12 verse number 3 और नीति वचन 1, 22 और 23। रोमियो का 12वां अध्याय और 30वें पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उसे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार
बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। राइट? सो कंपैरिजन नहीं बट ग्रेस मिला है हम सबको, राइट? हम सबको अनुग्रह मिला है, तो हमें एक दूसरे से ज्यादा ऊंचा एक दूसरे को नहीं सोचना है, राइट? बट क्या सोचना है कि जिस तरह से हमें परमेश्वर ने हम सबको विश्वास का एक मेजर दिया है। क्या है वो मेजर? इब्रानियों का 11:6। सो रोमियो का 12:3, इब्रानियों का 11:6। नीति वचन 1 पहला अध्याय 22 और 23 पंक्ति को देखिए। ये भोले लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? ये ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? ये मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। So in a sense, as a disciple, मुझे तैयार होना है अपने जीवन में। फर्स्ट, कंपैरिजन नहीं करना है। सेकंड, मुझे तैयार रहना है कि अगर मेरे जीवन में करेक्शन आए या कोई मुझे करेक्ट करे पुलपिट से, तो उसको स्वीकार लो। ओके? गाइडेंस है, लेकिन स्वीकारना सीखो। ओके? ये पुलपिट राष्ट्रकाल का पुलपिट है, राइट? ये मेरा नहीं है, ये किसी और का नहीं है। वसई चर्च में पैसर रोशन का पुलपिट, हिंदी चर्च में पैसर सतीश का पुलपिट, अलग अलग चर्चेज में वो उनके पुलपिट। अगर पुलपिट से करेक्शन आती है, जब पुलपिट से सिखाया जा रहा है, बाइबल सिखाई जा रही है, मैसेज चल रहा है, और अगर करेक्शन आती है, उसको स्वीकारना सीखो। एज ए डिसाइपल उस करेक्शन को स्वीकारना सीखो। ओके? क्योंकि आप और मैं जरूरी नहीं कि हम सब एरिया में करेक्ट हैं। और अगर हमारे जीवन में, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता भी नहीं है, मेरे पास्टर को पता भी नहीं है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, बट परमेश्वर को पता है, राइट? मैं इंसान को बहुत देर तक मूर्ख बना सकता हूँ, मैं परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता हूँ। और हमारे लिए वार्निंग है हम सब के लिए कि परमेश्वर के संग खेल मत खेलो। यू नो, इन अ सेंस हम हैं, हम सब लोग हमको देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि सब राइट है, बट एक्चुअली परमेश्वर के संग खेल मत खेलो। यू नो, इन सेंस कि मुझे लग रहा है कि मैं सबको बता सकता हूँ कि मैं कितना सही हूँ, बट एक्चुअली मैं अंदर से सही हूँ ही नहीं। और मैं लोगों को मूर्ख बना सकता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से हो सकता है मेरे पास्टर को पता भी नहीं है कि मेरे लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, बट एक मैसेज में करेक्शन आ जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है, राइट? परमेश्वर को पता है, और वो मैसेज से करेक्शन आती है। जब वो करेक्शन आए ना, उसको ले लो, स्वीकार लो, और ये सोचो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए क्या है। क्योंकि अगर मैं उस तरह से नहीं रहूँगा ना, तो 100% मैं हमेशा कंपैरिजन में जीता रहूँगा, मैं हमेशा तुलना में जीता रहूँगा, और ये सोचता रहूँगा। और याद है हमने क्या कहा था? कुछ खाता रहेगा अंदर से, मेरे प्राणों में मुझे कुछ खा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या है वो चीज़। प्रॉब्लम यही है कि इन सेंस में कोई एरिया में कमज़ोर हूँ और मुझे करेक्शन आ रही है। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई वर्ड्स दिख गया जिसमें मुझे आंसर मिल गया, मेरे जीवन में जो मैं गलत कर रहा हूँ उसका आंसर मुझे बाइबल से मिल गया, राइट? शीशे में हम क्यों देखते हैं अपने आप को? थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, उसके बाद हम अपने आप को सुधारते हैं। हाँ, अच्छा लगा मुझे, करेक्ट? कुछ तो लोग आधा घंटा ही खड़े रहते हैं ना, सब बट शीशे के सामने हम खड़े क्यों होते? फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि हमारे अंदर कुछ शर्ट ठीक है, बाल ठीक है, सब ठीक है, कुछ रॉन्ग तो नहीं है। इसलिए इस वचन को शीशा कहा जाता है कि जब भी आप इसको देख रहे हो, ये आपको दिखा देगा अगर आपके जीवन में कुछ गलत है। जब वचन या पुलपिट से आपको कोई जीवन में गलती चल रही है और आपको वहाँ से आवाज़ आती है, उसे सुनो, स्वीकारो, सुनो और जीवन को बदलो। ओके? हमें यीशु डिसाइपल जो है, शिष्य जो है, वो यीशु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जुदा नहीं रहता उससे। और हमारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब हम थोड़ी देर के लिए जुदा होते हैं परमेश्वर से, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। जब हम परफेक्ट नहीं है और जब हम कभी कभी फैमिलियर होके जीते हैं, सब पता है मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं सब कुछ जानता हूँ, कभी कभी जब आते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, पुलपिट से हमें सही करेगा। उसको स्वीकार और समझ जाओ और तैयार हो। लूक 9:44 में यीशु मसीह ने शिष्यों से क्या कहा? मेरे वचन तुम्हारे कानों में गहराई से जाए, डीप, गहराई से जाए।
ये नहीं कहा कि ऊपर तैरते रहे, गहराई से जाए, क्योंकि वहाँ गहराई से जब जाएंगे तो इन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। और उदाहरण यही है, ये ग्लास को अगर मैं पानी के ऊपर फेंक दूँ, ये डूबेगा तो नहीं, छलांग मारता रहेगा सब जगह, जैसे पानी उछलेगा वैसे ग्लास उछलेगा। थर्मोकोल के ग्लास होते हैं, डाल दो डूबेगा नहीं अंदर, कभी नीचे जाएगा नहीं, छलांग ही मारता रहेगा। लेकिन एक पत्थर को फेंक दो नीचे पानी जाके नीचे बैठ गया, राइट, वहाँ पे वो स्थिर है, भटकना नहीं है हर जगह पे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे वचन तेरे जब कानों में पड़े वो गहराई से अंदर जाएंगे, तेरे हृदय में जाके आत्मा को सोच सकूँ के बारे में। इसलिए मनन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं गहराई से शांति से जाके परमेश्वर के वचनों में मनन करूँगा तब मैं असलियत को भी जान सकता हूँ। मैं रोज पढ़ने पर रह सकता हूँ बाइबल के, बोल सकता हूँ मैंने पढ़ लिया, मुझे पढ़ लिया, मुझे पढ़ लिया। एक साल में मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, लगे एक इंसान ने कहा था मैंने 10 साल में से विश्वास हुई, मैंने बाइबल 400 बार पढ़ ली। कोई तो वर्ष बोलेगा, वर्ष ही बोला, बट फायदा क्या होगा 100-400 बार बाइबल पढ़ के? इन अ सेंस कंपैरिजन, क्यों अंदर कुछ खाया जा रहा है, मुझे तुझसे ज़्यादा मालूम, 400 बार बाइबल पढ़ी, बट एक भी वर्ष याद नहीं, काश तुम्हें 400 बार पढ़ सकता, इन अ सेंस स्टार्ट टू एंड, यू नो। सो बेसिकली उस तरीके का थॉट है। तो पुलपिट के लिए आपके पास्टर्स के लिए, आपके मिशनरीज जो हैं, जो भी लोग आप लोग को ऑलवेज प्रे करते रहो, पुलपिट से हमें शिक्षा मिले, टीचिंग मिले। हमारे पुलपिट से जो आप जहाँ पे भी आप चर्च में प्रे करो कि गॉड पास्टर को अनॉइंटिंग करना, ताकि वो भी सिखा सके, सामर्थ्य देना, मार्ग दिखा सके, गाइडेंस मिले, और वचनों से पुलपिट से जो शब्द निकले वो हमें अचीव दे इन सेंस, यू नो। अगर मेरे अंदर आलसी बना है, या मैं सुस्त हूँ, या मैं तुलना में हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ से मैं तुझसे जुदा हूँ, प्रार्थना करो परमेश्वर से, पुलपिट से मुझे करेक्ट करना, तेरे वचनों से मुझे करेक्ट करना, प्रे करना कि पास्टर को ऐसे वचन दो, गाइड करो उनको, प्रे करो अपने पास्टर्स को, ताकि पुलपिट से पास्टर जो है वो समझ सके कि क्या हो रहा है, और डिसर्निंग होगी। जब भी हम प्रीच करते हैं, क्लास में सिखाते हैं, प्रॉब्लम को मतलब मुझे पता चल गया किसी ने कोई प्रॉब्लम की, आए पुलपिट में चालू हो गई, प्रॉब्लम के बारे में बात करें, वो चीज़ों को ना अकेले के समय की रखो, जो उस व्यक्ति के साथ अकेले मिलो तब बात करना उसके बाद, एज लीडर, अभी नहीं बोल रहा हूँ, जब आप पास्टर बनोगे तब बोल रहा हूँ। जब आपकी चर्चेज होंगे और अगर आपको पता चले कि आपकी चर्च में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, उस व्यक्ति को अकेले में बात करना, पुलपिट से मत बोलना उसके बारे में। जिस दिन आपने पुलपिट से बोलना शुरू कर दिया, आपको लगेगा आधे से ज़्यादा